भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभाग बुक दक्षं बभाष अभाष्य प्रीयमाण इवानग. Maitreya continued, my dear sinless Vidura, Lord Vishnu is actually the enjoyer of the results of all sacrifices. Yet, because of his being the supersoul of all living entities, he was satisfied simply with his share of the sacrificial offerings. He therefore addressed Daksha in a pleasing attitude. भगवान जो है वो यज्ञपति है. सर्व आत्मा, भगवान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है सर्व आत्मा, और सर्वभागभुक यानी कि द एंजॉयर ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस. तो दक्ष प्रजापति के प्रार्थना उन्होंने सुनी. तो उनको जो सेक्रीफिशियल ऑफरिंग जो मिला, जो यज्ञ में भाग मिला, उससे संतुष्ट हो गए और उन्होंने दक्ष को इस प्रकार से कहा. परफेक्ट. इन भगवद गीता 5:29 इट इज सेड, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, लॉर्ड विष्णु और कृष्णा is the supreme enjoyer of all the results of sacrifices, austerities, and penances. In whatever one may engage, the ultimate goal is Vishnu. शांति का जो फॉर्मूला दिया है भगवद गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति मृच्छति. If a person does not know, if a person does not know that, he is misled. As the supreme personality of Godhead, Vishnu has nothing to demand from anyone. He is self-satisfied. He is self-satisfied, self-sufficient, but he accepts the offerings of yajna because of his friendly attitude toward all living entities. तो भगवान जो है यहाँ बताया कि सर्व आत्मान, सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. और चूंकि भगवान का ओवरऑल जो डिस्पोजिशन है सभी जीवों के प्रति, वो इन जनरल फ्रेंडली है, सुहृद है. कृष्ण जो है परमात्मा सबके सुहृद है, सुहृदम सर्वभूताना. तो भगवान को किसी हमारे ऑफरिंग की जरूरत नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट आत्माराम है. लेकिन उनको यदि कोई यज्ञ ऑफर करे, उसमें यज्ञ में ऑफरिंग ऑफर करे, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको. पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति परितम अश्नामि प्रयतात्मनः. When his share of the sacrificial results was offered to him, he appeared very pleased. It is said in the Bhagavad Gita 9:26, Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prachati. If any devotee offers him even a small leaf or a flower or water, if it is offered with love and affection, the Lord accepts it and is pleased. Although he is self-sufficient and does not need anything from anyone, he accepts such offerings because, as super soul, he has such a friendly attitude toward all living entities. Another point here is that he does not encroach upon another's share. In the yajna, there is a share for the demigods, Lord Shiva and Lord Brahma, and a short share for Lord Vishnu. He is satisfied with his own share and does not encroach upon others. तो विष्णु जो है उनको सभी के अपने अपने, जैसे ब्रह्मा शिव जी को भी अपने अपने शेयर ऑफर किया जाता है यज्ञ में. उसी प्रकार से विष्णु का भी जो अपना शेयर होता है उससे वो संतुष्ट होते हैं. ऐसा नहीं कि सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूं तो मैं ही सब कुछ खा लूंगा. नहीं, जो शिव जी का जो है शेयर, ब्रह्मा जी का, तो ही रिस्पेक्ट्स दैट एंड ही सेटिस्फाइड विद हिज ओन शेयर and does not encroach upon others. Indirectly, he indicated that he was not satisfied with Daksha's trying to deny Lord Shiva his share. Maitra addressed Vidura as sinless. तो पहले यहां इस प्रकार से उन्होंने इनडायरेक्टली दक्ष को यह भी जताया कि शिव जी को जो
शेयर उन्होंने दिया था, शायद दिया नहीं था पहले। वो उससे वो संतुष्ट नहीं थे, इसी कारण से तो वो पहले भगवान वहां आए नहीं थे, है ना। जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को नहीं निमंत्रण नहीं दिया, तो ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए। अभी वो स्वीकार कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जताना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि पहले आपने शिव जी को उनका यज्ञ का भाग डिनाई किया था, तो वो असंतुष्ट नहीं थे, ऐसा विष्णु ने इनडायरेक्टली इंडिकेट किया। Maitreya addressed Vidura as sinless because Vidura was a pure Vaishnava and never committed any offense to any demigod. Although Vaishnavas accept Lord Vishnu as supreme, as the supreme, they are not prone to offend demigods. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैष्णवों को देवताओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हम देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, हम देवताओं के फॉलोअर्स नहीं हैं। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि हमें देवताओं का अपमान करना है, उनकी भर्त्सना करनी है, उनकी निंदा करनी है ना। वैष्णव को ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि जो देवता गण हैं वो भी भगवान के भक्त हैं। दे गिव द डेमिगॉड्स प्रॉपर रिस्पेक्ट। वैष्णवस एक्सेप्ट लॉर्ड शिवा इज द बेस्ट वैष्णव। निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, Yes. वैष्णवानाम यथा शंभु, Purana पुराणानाम इदम तथा। Yes. तो वैष्णवस एक्सेप्ट लॉर्ड शिवा इज द बेस्ट वैष्णव। फॉर अ वैष्णव देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफेंडिंग एनी डेमिगॉड्स, and the demigods are also pleased with the Vaishnava because they are faultless devotees of Lord Vishnu. 48 to 54 में तो ये भगवान जो है दक्ष को शिक्षा दे रहे हैं। 50 में क्या बता रहे हैं भगवान? आई एम द सुपर सोल, द सेल्फ सफिशिएंट विटनेस, बट impersonally there is no difference between Brahma, Lord Shiva, and me. So never commit such offenses again. अविशेषण शब्द का प्रयोग किया यहां, क्योंकि जो ब्रह्मा और शिव जी जो हैं वो भी भगवान के गुणावतार हैं, इसलिए। और ब्रह्मा और शिव जी जो हैं वो विष्णु से स्वतंत्र भी नहीं है, इसलिए उनके बीच में भेद है। हाँ सॉरी, उनके बीच में अभेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। और इसका सुंदर वर्णन किस प्रकार से भेद और अभेद साइमल्टेनियसली है, वो रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है भगवान का कि चूंकि मैं, शिवा और ब्रह्मा एक ही हैं, इसलिए तुम्हें भविष्य में इस प्रकार से अपराध नहीं करने चाहिए। बट सुप्रीम लॉर्ड इज ओनली वन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, दैट इज यू, राइट, ऐसा दक्ष कह सकते हैं। तो भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? दक्ष ने कहा नहीं, लेकिन आचार्य हमें इस प्रकार से बताते हैं कि दक्ष ऐसा कह सकता है। तो भगवान ने उसका उत्तर क्या दिया? आई एम द ओरिजिनल पर्सन, बट फॉर क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन आई एक्ट थ्रू माई माया एंड टेक ऑन डिफरेंट नेम्स। है ना। तो भगवान जो है अपनी शक्ति का संचार करके ये रोल जो है वो डिफाइन करते हैं। शिव जी डिस्ट्रक्शन करेंगे, ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करेंगे। तो इस एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान खुद ही Yeah. शिवा और ब्रह्मा बन रहे हैं, क्योंकि एनर्जी तो श्रीहरि की ही है। बट हाउ इज ब्रह्मा हु इज द जीवा and Shiva, who is touched by the gunas,
इवन दो बीइंग ईश्वर नॉन डिफरेंट फ्रॉम यू, कैसे संभव है ये? Only the ignorant person sees a difference between me and the Jivas, or between Brahma, Shiva, and me. But I am the non-dual supreme Brahman. तो भगवान जो है वो एक ही है, भगवान अलग अलग नहीं है. The Jivas are not non-different from me because they are my Tadastha Shakti. Shakti is non-different from Shaktiman. Brahma and Shiva are non-different from me because they are Gunavtaras. ऑलरेडी मैंने आपको बताया, राइट. और ये सिद्धांत को समझना है, भली बात यदि समझना है, तो उसके लिए वेदांत समन्तक में सिद्धांत दिया है विशेष के माध्यम से. तो विशेष नाम का पदार्थ है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जिससे वैशेषिक शास्त्र बना है. तो विशेष शब्द का अर्थ होता है semblance of difference when there is no difference. अभेद होते हुए भी भेद की प्रतीति, उसको विशेष कहता है. तो शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है और अभेद भी है. वास्तव में शक्ति और शक्तिमान में भेद है ही नहीं. जैसे भगवान की जो स्वरूप शक्ति जो है, राधा रानी, वो लिटरली कृष्ण से अभिन्न है, लिटरली. लेकिन फिर भी अलग व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, अलग गुण मैनिफेस्ट कर रहे हैं. और एक पुरुष और तो दूसरी स्त्री, इस प्रकार से. तो भेद प्रतीत हो रहा है, भेद की प्रतीति हो रही है, लेकिन है वास्तव में अभेद दोनों में. कृष्णा और उनके स्वरूप शक्ति में अभेद है, उसके बावजूद भी भेद की प्रतीति हो रही है. वो विशेष से संभव है. विशेष नाम का अचिंत्य, विशेष नाम की अचिंत्य शक्ति है भगवान में, उसके माध्यम से ये प्रकट होता है. तो शक्ति और शक्तिमान में जो अभेद जो बताया है, वो इस तरह से समझना है. और चूंकि ब्रह्मा और शिव जी में ही भगवान की शक्ति का आवेश है, इसलिए उनको अभिन्न समझना है उनसे, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में अभेद भी है. My devotees never see differences between me and all the jivas, just as a common man does not see any difference between himself and his limbs. तो यहां देखिए, श्रीमद् भागवतम जो है, उसमें सभी प्रकार के वेदांत के सिद्धांत कवर हो जाते हैं. और जीव गोस्वामी ने संदर्भ में इसको बहुत टेक्निकली एनालाइज किया है. तो यहाँ इस श्लोक में एक्चुअली श्री कृष्णा, भगवान विष्णु जो है, वो तीन प्रकार के भेद को डिनाई कर रहे हैं. सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद. तो भगवान के रूप अनेक हैं. भगवान उन रूपों से, जैसे कूर्म, वराह, मत्स्य इत्यादि, नृसिंह, राम, तो भगवान अपने सब अलग अलग रूप से अभिन्न है. सजातीय भेद विवर्जित, सजातीय भेद नहीं है. फिर भगवान की स्वरूप शक्ति जो है, तो भगवान स्वयं तो पुरुष है, शक्तिमान है. और उनकी जो स्वरूप शक्ति है, तो फिर वो तो विजातीय हो गया, एक पुरुष और एक स्त्री है. तो उन दोनों में भी अभेद है, लिटरली अभेद है. इसलिए विजातीय भेद विवर्जित. और जहां तक जीवात्माओं का सवाल है, तो उसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, है ना. तो यहाँ विष्णु कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो है, वो मुझ में और जीवात्माओं में कोई भेद नहीं देखते हैं. उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब यहाँ भगवान मायावत का प्रचार नहीं कर रहे हैं. ये बात हो रही अद्वैय ज्ञान की, क्योंकि श्रुति में पता है एक हो
तत्व एक ही है, श्रीहरि। मल्टीपल तत्व नहीं है, शक्तियां हैं उनकी। तो ये बात प्रमेय रत्नावली में आती आती है। हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव जो है, वो तत्व तीन नहीं बताते, क्योंकि तत्व को यदि तीन बताएंगे तो फिर अद्वैय ज्ञान कैंसल हो जाएगा, अद्वैय अद्वैय ज्ञान का रिफ्यूटल हो जाएगा, रिफ्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों में तो, श्रीमद् भागवत में तो अद्वैय ज्ञान बताया है, अद्वैय शब्द का प्रयोग किया है। वदति तत्त्वविदस्तत्त्वं वदति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। तो अद्वय यानी कि तत्व एक है, लेकिन उस तत्व की अनेक शक्तियां हैं। अब ये जो शक्तियां जो हैं, जैसे जीव शक्ति, तटस्था शक्ति, मैं जो बोल रहा हूँ चलो ध्यान से सुनिएगा। अचिंत्य विदाविद, तो थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दे रहा हूँ, हल्का सा। पहले भी शायद चर्चा हुई होगी हमारी, जो हुई थी। कि आजकल मैं ये अचिंत्य विदाविद तत्व में लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जीवात्मा जो है वो कृष्ण की तटस्था शक्ति है, और तटस्था शक्ति जो है वो लादिनी शक्ति का विस्तार है। तो ये जो जीव जो है वो भी भगवान से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, शक्ति और शक्तिमान दोनों एक है। लेकिन जीवात्मा जो है वो भगवान की स्वरूप शक्ति नहीं है, इसलिए उनमें अभेद होते हुए भी भेद भी है। इसलिए खास करके जीवात्मा के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भेदाभेद प्रकाश शब्द का प्रयोग किया। गौर करिए। हमारे आचार्य कुछ भी रैंडमली नहीं कहते हैं, और ना ही उनके किसी वाक्य में कोई गलती है। कविराज गोस्वामी ने परफेक्ट वेदांत के जो सिद्धांत है, फिलोसॉफी जो है, उसके अनुसार ही बंगाली प्यार में बताया है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। भेद और अभेद दोनों बताया है ना। तो भेद तो है, कृष्ण में और जीवों में भेद तो है, क्योंकि कृष्ण जो है वो विभु है और जीवात्मा अणु है। उसके बावजूद भी अचिंत्य रूप से है, अचिंत्य रूप से जीवात्मा कृष्ण के साथ एक भी है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा जो है वो कृष्ण की तटस्था शक्ति है, और शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है। और स्पेशली जीव जो है वो लादिनी शक्ति का विस्तार है। लादिनी शक्ति जो है वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, राधा रानी। वो तो लिटरली कृष्ण से अभिन्न है, लिटरली। स्वरूप शक्ति तो कृष्ण से लिटरली अभिन्न है। लेकिन जीवात्मा इंडिविजुअल सोल्स हैं, और अणु है, अणु आत्मा है, वो पृथक है। तटस्था शक्ति वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है कृष्ण से। लेकिन चूंकि जीवात्माओं का अलग से अस्तित्व हो नहीं सकता है ना, वो कृष्ण की ही शक्ति है। जीवात्माओं की सत्ता यानी कि एग्जिस्टेंस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सत्ता ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। समझ लीजिए इस बात को, एक एक शब्द मेरा गौर करिएगा, और ये रिकॉर्डिंग बाद में भी सुनिएगा वापस, तभी आपको अचिंत्य विदापत तत्व भगवान की कृपा से समझ में आएगा। एक तो बार दोबारा, जीवात्मा का एक बार स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। हाँ, दोबारा रिपीट कीजिए जी, वर्ड्स हरे रिपीट कृष्णा। कीजिए जी। कैन यू रिपीट दिस लास्ट? यस, मैं वही मैं रिपीट कर रहा हूं। हाँ भाजी। जीवात्मा जो है वो कृष्ण की शक्ति होने की वजह से कृष्ण पर निर्भर है, और जीवात्माओं की सत्ता यानी कि एग्जिस्टेंस जो है हम्म। वो कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है।
Yes. जीवात्माओं का एग्जिस्टेंस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कृष्णा। Yes. Okay. Okay. बात समझ में आई? Yes. Yes. Understood. Yes. बट एट द सेम टाइम जीवात्मा जो है Hmm. वो सोल आइडेंटिटी उनकी अलग अलग भी है, कृष्ण से भी भिन्न है, और अंदर अंदर म्यूचुअल भी डिफरेंस है जीवात्माओं में, Hmm. मल्टीप्लिसिटी है। ठीक Yes. है, इसलिए हमारी जो फिलोसॉफी है उसमें भेद भी है और अभेद भी है, Oh. लेकिन इसका जो नींव है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व का जो फाउंडेशन है वो भेद पे टिका हुआ, वो भेद है, फाउंडेशन उसका भेद है। Hmm. क्योंकि कृष्ण और जीव दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कृष्ण में और जीवों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए हम लोग अद्वैतवाद को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। Hmm. शंकराचार्य का दिया हुआ जो अद्वैतवाद है, जिसकी नींव मायावाद और उसकी नींव विवर्तवाद है, अद्वैतवाद को ही मायावाद बोलते हैं एक्चुअली, पर्यायवाची समझ लीजिए, और उसकी नींव है विवर्तवाद, उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या उनकी फिलोसॉफी है। Hmm. और बड़ी अजीब सी फिलोसॉफी है, कैसे ब्रह्म खुद ही जीव बन गया। बिल्कुल भी हमारा वैष्णव सिद्धांत जो है अद्वैत ज्ञान, बिल्कुल भी मायावाद के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। इसलिए जब हमारे सिद्धांत में, मैं क्लियर कर रहा हूं ये, गौर करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग का बाद में भी आपको सुनना है। Hmm. और ये जो तत्व है वो आप जो प्रचारक लोग जो हैं, ये तत्व को आपको दूसरों को भी बताना है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार हमारे इस्कॉन के भक्तों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है चिंत्य भेदाभेद तत्व का, Hmm. और उसकी वजह से मुश्किल हो जाते हैं, शुद्ध भक्ति के मार्ग पे पहुंचना मुश्किल है तत्व विभ्रमों की वजह से। Hmm. तो जो अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद और हमारे चिंत्य भेदाभेद तत्व में जो अभेद शब्द का प्रयोग किया है, Hmm. दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद और हमारा अचिंत्य भेदाभेदों में जो अभेद है, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। Okay. क्योंकि उनका अद्वैतवाद मायावाद पर टिका हुआ है या विवतवाद पर टिका हुआ है, मिथ्यात्ववाद बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मिथ्यात्ववाद। और अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो है वो टिका हुआ है मिथ्यात्ववाद के खंडन पर। मिथ्यात्ववाद, मिथ्यात्ववाद का जो नामक जो असुर है, उसके सर को कुचल के उसके ऊपर अचिंत्य भेदाभेद तत्व खड़ा है। ठीक है, इसको Ye- समझिएगा। Yes. इसलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व का जब भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको प्रचार कर रहे हैं, आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, रत्ती भर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ मायावाद के साथ अग्री कर रहे हैं, Hmm. शंकराचार्य के अद्वैतवाद के साथ हम लोग सहमत हैं। बिल्कुल भी आपको आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं, ये बहुत डिफरेंट है ये। वो आप मायावाद की इंट्रिकेसीज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे हम लोग उनसे डिफरेंट है, उसको वो हमारे अभी सिलेब स्कोप में नहीं है, इसलिए मैं उस सब डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कितना डिफरेंस है दोनों में। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व में, क्योंकि जीवात्मा जो है वो कृष्ण के अंश है, जीवात्मा की इंडिविजुअल सत्ता, वो सत्ता कृष्ण की सत्ता से स्वतंत्र नहीं है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सत्ता ऑफ कृष्णा। तो अद्वैत ज्ञान हो गया ना, Yes. और अभेद हो गया है, और भेद भी है, क्योंकि विद इन द एग्जिस्टेंस ऑफ कृष्णा दे हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, इसलिए भेद भी हो गया। और ये सिद्धांत को हम लोग ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते, क्योंकि विशेष नाम की शक्ति से ये भेद और अभेद का काम हो रहा है। भेद और अभेद जो हो रहा है उसमें विशेष नाम की अचिंत्य शक्ति काम में लगी हुई है।
और वो अचिंत्य शक्ति है भगवान की। इसलिए हमारा जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। भेदाभेद तो निम्बार्क का भी है, लेकिन वो स्वाभाविक ही भेदाभेद है। तो वो भी हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको शायद पहले बताया था, नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ। हम्म। ये समर वेकेशन में वडोदरा में मैं एक सेमिनार देने वाला हूँ, मोस्ट लाइकली 3 दिन का, जिसमें 4 वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, उनके सिद्धांत, उनकी परंपरा, और फिर गौड़ीय परंपरा, हमारा गौड़ीय सिद्धांत पूरा बताऊंगा मैं। तो सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। तो वो लाइव करूंगा, मोस्ट लाइकली मैं उसको लाइव करूंगा यूट्यूब पर। बड़ोड़ा में ऑन साइट होने वाला है कोर्स, बड़ोड़ा मंदिर में है, गुजरात में। मे बी इन द मंथ ऑफ, इन द एंड ऑफ मे, और मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ जून। डेट अभी तक डिसाइड नहीं किया हमने। तो वो लाइव में करूंगा, तो आप जो इंटरेस्टेड है उसको देख सकते हैं उस समय। अब लिंक आप पोस्ट कर देंगे ग्रुप में मुझे। यस यस। हम्म। सो भगवान यहाँ कह रहे हैं, इसलिए देखिए श्रीमद् भागवतम में सब सिद्धांत कवर हो जाते हैं एक्चुअली। आई मीन अचिंत्य अभिधान तत्व श्रीमद् भागवत में ऑलरेडी है। और इसी की वजह से इसका एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जीव गोस्वामी ने संदर्भों में किया। हम्म। My devotees never see differences between me and all the jivas, just as a common man does not see any difference between himself and his limbs. आया ना पॉइंट, देखिए। क्योंकि शरीर के जो अंग होते हैं, वो शरीर के अंग का जो अस्तित्व है, वो हम्म। शरीर के अस्तित्व से अलग तो नहीं है ना, यस, करेक्ट। उसी का पार्ट है। हम्म। इसलिए आप भगवान क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो जो अभेद है वो किस प्रकार से अभेद है। जिस प्रकार से शरीर के अंग, अभी शरीर के अंग का अलग अलग से तो अस्तित्व है, जैसे मेरे हाथ है, उंगली है ना, उसका अलग से अस्तित्व है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। यस। इसलिए कॉमन मैन जो है वो अपने अपने आप में और अ, अंगों में भेद नहीं दिखता। यानी वो कैसे? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। ये मेरा हाथ जो है उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो है नहीं, इसलिए अभेद है। रिजल्ट ऑफ सीइंग नॉन डिफरेंस बिटवीन द थ्री ऑफ अस अचीव्स पीस। तो ये उसी प्रकार से वो विशेष नाम के सिद्धांत को समझ के ही हमें ब्रह्मा और ब्रह्मा, शिव और विष्णु में अभेद समझना है। ठीक है, तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं ओके। और तीनों अलग अलग प्रकार के गुण प्रकट करते हैं, लेकिन तीनों में विष्णु की ही शक्ति है। विष्णु तो स्वयं ही शक्तिमान है, और शिव और ब्रह्मा में भी उन्हीं की शक्ति है। तो ब्रह्मा जी में विष्णु की सृजनात्मक शक्ति है, और शिव जी में प्रलयात्मक शक्ति है। और शक्ति तो है विष्णु की, और शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। इस प्रकार से शिव और ब्रह्मा विष्णु से अभिन्न है। हम्म। लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं कि विष्णु में और ब्रह्मा में जो अभेद है, वो अभेद को यदि आप एक्स नॉमेनक्लेचर दे दो, ठीक है, और आई मीन ये पैराफ्रेज कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली रूप गोस्वामी एक्स वाई की लैंग्वेज में नहीं बता रहे हैं लघु भागवतामृत में। वो मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, जो रूप गोस्वामी वहां कह रहे हैं वो हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज से बता रहा हूं मैं। कि ब्रह्मा जी और विष्णु में जो अभेद है, वननेस है, उसको यदि एक्स नोमेनक्लेचर देंगे, और शिव जी में और विष्णु में जो अभेद है उसको यदि वाई नोमेनक्लेचर देंगे, तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स। समझ रहे हैं? द डिग्री ऑफ नॉन डिफरेंस बिटवीन शिवा एंड विष्णु is greater than the degree of non-difference
बिटवीन ब्रह्मा एंड विष्णु। समझ में आई बात? तो ये यस, यस प्रभु जी, यस। कई बार लोग शिव तत्व में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब सृष्टि का सर्जन होता है तो विष्णु खुद ही अपनी लिमिटेड पोटेंसी के साथ लिमिटेड गुणों को प्रकट करते हुए शिव बन जाते हैं खुद ही। हम्म, विष्णु विष्णु तो कभी कभी खुद ब्रह्मा भी बन जाते हैं। हम्म, जब कोई क्वालिफाइड जीव नहीं होता है तो विष्णु खुद ही ब्रह्मा भी बन जाते हैं। वो तो कभी कभार होता है। लेकिन जब सृष्टि का सर्जन करना होता है तो सृष्टि के आरंभ में ही विष्णु खुद ही शंभु का रूप धारण कर लेते हैं, और वो रूप में उनका उनकी जो गुण और शक्ति जो है वो विष्णु की शक्ति से कम होती है, बट वो शक्तियां और वननेस ब्रह्मा जी से अधिक होती है। हम्म, ठीक है। ठीक है। यस, यस। तो ये ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से नॉन डिफरेंस तो शक्ति और शक्तिमान में अभेद की वजह से नॉन डिफरेंस तो है ही। हम्म, रिजल्ट ऑफ सीइंग नॉन डिफरेंस बिटवीन द थ्री ऑफ अस, ऐसा व्यक्ति जो है उसको शांति प्राप्त होती है। दक्ष कंप्लीट्स द सेक्रीफाइस। Thus, being instructed, Daksha first worshipped Vishnu, then separately worshipped Lord Brahma and Lord Shiva. He worshipped Shiva with his share. After worshipping other demigods by concluding rites, he bathed along with the priests. तो इस प्रकार से यज्ञ संपन्न हुआ। उन्होंने शिव जी को उनका भाग दिया, अन्य देवताओं को उनका भाग दिया, है ना, विष्णु को भी भाग दिया, ब्रह्मा जी को भाग दिया, शिव जी को अपना यज्ञ का भाग दिया, दूसरे देवताओं को अपने अपने यज्ञ का भाग दिया। और उसके बाद उन्होंने जो ऋत्विज होते हैं उनके साथ अवभृत स्नान किया। जो यज्ञ के अंत में जब यज्ञ संपन्न हो जाता है और उसमें अंत में जो यज्ञ जो स्नान किया जाता है उसको टेक्निकली अवभृत स्नान कहते हैं। उसके बाद डेमिगॉड्स डिपार्टेड टू देयर अबोर्ड्स आफ्टर गिविंग ब्लेसिंग्स टू दक्ष। सब देवता प्रसन्न हो गए, है ना, विष्णु प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, राइट। तो क्योंकि शिव जी का भी सम्मान हुआ, ब्रह्मा का भी सम्मान हुआ, विष्णु के साथ तो दक्ष को प्रॉब्लम था ही नहीं पहले से। लेकिन विष्णु नाराज थे कि शिव जी का अपमान हो रहा था। अभी दक्ष ने शिव जी का भी सम्मान कर दिया, उनको भी यज्ञ का भाग दे दिया, इसलिए विष्णु संतुष्ट हो गए, सभी संतुष्ट हो गए, तीनों त्रिदेव संतुष्ट हो गए। त्रिदेव संतुष्ट हो गए तो सभी देवता संतुष्ट हो गए, और दक्ष को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने लोक को लौट गए। सती वॉज रीबॉर्न एज पार्वती इन द वूम ऑफ मेनका, वाइफ ऑफ हिमालय। सती मैरीज शिवा अगेन, है ना, सती हु हैड अटैचमेंट टू नो वन एल्स, अनन्य भावा, अगेन चोज शिवा एज हर वन गोल, एक गतिम, एंड एज हर बिलवेड हस्बैंड। तो शिव पार्वती का जो विवाह हुआ वही शिव पार्वती शिवरात्रि मनाते हैं हम लोग, है ना, महाशिवरात्रि जो मनाते हैं वो शिव पार्वती का जो विवाह हुआ था उस रात्रि को ही हुआ था, तभी हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं। और शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में दिया है, क्योंकि उसी परिपाटी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शिव जी की बारात का वर्णन किया है, और शिव पार्वती के रात्रि में जो विवाह हुआ था उसका वर्णन किया है उन्होंने। ब्रह्मांड पुराण में अध्यात्म रामायण एक आता है, एक पोर्शन, उसमें इसका वर्णन मिलता है।
उसी प्रकार से शिव पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, लिंग पुराण में भी है। एक मिनट जरा होल्ड करिए, कुछ अर्जेंट कॉल लग रहा है, बार बार कॉल आ रहा है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो सती ही वापस पार्वती बन गई, और हिमालय के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। क्योंकि पर्वत की पुत्री हुई इसलिए उनका नाम पार्वती हुआ। और शिव जी उनके एकमात्र गति, इसलिए एक गति में। ठीक है। मैत्रेय क्या कह रहे हैं? आई हर्ड दिस स्टोरी फ्रॉम उद्धव। Constant hearing and narrating of this pastime with devotion destroys all his sin. इसको बार बार सुनेंगे इस कथा को, तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 7वां अध्याय समाप्त हुआ। आपका कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आज की इस ठीक है, क्लास लेट में। अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। यस। चैप्टर 8 है, ध्रुव महाराज लीव्स होम फॉर द फॉरेस्ट। अभी ध्रुव जी का उपाख्यान शुरू हो रहा है। शाम तक मैं बहुत थक जाता हूँ एक्चुअली। सुबह से इतने सारे महाविद्यालय में क्लासेस होते हैं, हम्म। तो शाम, और इनका महाविद्यालय में जो शास्त्री जो चल रहा है, बीए, इनका सेकंड सेमेस्टर में उनका जो इलेक्टिव कोर्स जो एक है, तो हमने दिया है गौड़ीय दर्शन। पिछले ओके। साल भी इलेक्टिव में उनका गौड़ीय दर्शन था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ वैष्णव के चरित्र, उनका महाप्रभु का जीवन चरित्र, और कुछ भक्ति रसायन सिंधु से कुछ सिलेबस में था। हम्म। अभी इस साल उसमें इनका सिलेबस में है वेदांत स्यम तक, राधा दामोदर गोस्वामी का, जो बलदेव विद्याभूषण के दीक्षा गुरु थे। ओके। बहुत टेक्निकल है, सुपर टेक्निकल। भगवत गीता के जो 5 प्रमेय हैं, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, हम्म। तो मैं ही पढ़ा रहा हूं उनको।
इनको समझाने में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स को। कंसेप्ट इतने टेक्निकल है उसमें, कुछ कुछ चीजें आई मीन, क्योंकि वो वेदांत प्रकरण है ना, हम्म इसलिए वेदांत की स्टाइल तो उसमें आएगी। पूरा का पूरा ग्रंथ एकदम डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट्स बहुत डिफिकल्ट आते हैं उसमें, तो उनको समझाने में काफी मेहनत लगती है। फिर दूसरे भी उनके सब्जेक्ट, मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, शास्त्री में और प्राक शास्त्री में एक पढ़ा रहा हूँ, तो हम्म काफी मेहनत जाती है उसे। शाम तक मैं फिर ये वैदिक गुरुकुल की भी ड्यूटी है यहाँ, यहाँ की भी चार्ज मुझे दे रखा है वैदिक गुरुकुल का, तो काफी शाम तक काफी थक जाता हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो ध्रुव महाराज लिव्स होम फॉर द फॉरेस्ट। मैत्रेय उवाच, पहला श्लोक। सनकाद्य नारदश्च रिपुर्हसोरुणिद्यति नैते गृहान् ब्रह्मसुता यावत्सन्नुदरेत सः। The great sage Maitreya said, the four great Kumara sages headed by Sanaka, as well as Narad, Ribhu, Hamsa, Aruni, and Yati, all sons of Brahma, did not live at home, but became Urdhvareta, or nesting brahmacharis, unadulterated celibates. ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। चार कुमार, नारद, रिभु, हंस, अरुणी, यति, घर पे नहीं रहे, ये सब नेस्टिक ब्रह्मचारी बन गए। Perfect. The system of brahmacharya has been current since the birth of Brahma. A section of the population, especially male, did not marry at all. कुछ पुरुष ऐसे थे जो कभी शादी नहीं करते थे। Instead of allowing the semen to be driven downwards, they used to lift the semen up to the brain. They are called Udvareta Saha, क्योंकि रेता यानी वीर्य। Those who lift up, लिटरल मीनिंग है दोज हु लिफ्ट अप, यानी कि अपने वीर्य को ऊपर जो चढ़ाते हैं ब्रेन तक, योगिक पद्धति से। क्योंकि वीर्य में पुरुष का तेज होता है, पुरुष की शक्ति होती है। Semen is so important that if by the yogic process one can lift the semen up to the brain, he can perform wonderful work. One's memory is enabled to act very swiftly, and the duration of life is increased. Yogis can thus perform all kinds of austerity with steadiness and be elevated to the highest perfectional stage, even to the spiritual world. Vivid examples of brahmacharis who accepted this principle of life are the four great sages Sanaka, Sanandana, Sanatan, and Sanat Kumar, as well as Narad and others. Another significant phrase here is that Naite Grihan hi avasan. They did not live at they did not live at home. Griha means home as well as wife. गृह मीन्स यदि घर में वाइफ ही नहीं है तो फिर घर कैसे, घर तो संभव ही नहीं है। हम्म In fact, home means wife. Home does not mean a room or a house. One who lives with a wife lives at home. Otherwise, a sannyasi or brahmachari, even though he may live in a room or in a house, does not live at home. क्योंकि इंग्लिश में भी होम और हाउस के बीच में डिफरेंस है, राइट? होम मीन्स वाइफ, फैमिली। अदरवाइज यू आर जस्ट लिविंग इन अ रूम और अ हाउस। हाँ, मकान just like that. होम और हाउस में डिफरेंस है। Yeah. That they did not live at home means that they did not accept a wife. And so there was no question of their discharging semen. Semen is meant to be discharged when one has a home, a wife,
and the intention to beget children. Otherwise, there is no injunction for discharging semen. These principles were followed from the beginning of creation, and such brahmacharis never created progeny. This narration has dealt with the descendants of Lord Brahma from Manu's daughter Prasuti. Prasuti's daughter was Dakshayani or Sati, in relation to whom the story of Daksha Yajna was narrated. Maitreya is now explaining about the progeny of the sons of Brahma. Out of the many sons of Brahma, the brahmachari sons, headed by Sanaka and Narad, did not marry at all, and therefore there is no question of narrating the history of their descendants. वो यहाँ लाइन यहाँ खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने शादी की ही नहीं. इस अध्याय में 82 श्लोक हैं. 82. Ouch. यस, लंबा लंबा चैप्टर है. है. Hmm. While describing the lineages of Manu's daughters, Maitreya also described the lineages from Brahma's sons. है ना, मनु की पुत्रियों की वंश का वर्णन कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में ब्रह्मा जी के जो पुत्र है मरीचि आदि, उनके भी ये लिनिएज का वर्णन किया उन्होंने. राइट नाउ ही ब्रीफली डिस्क्राइब्स क्योंकि मनु की पुत्री का तो लिनेज बता दिया, लेकिन मनु के पुत्र का लिनेज बताने से पहले मैत्रेय जो है वो ब्रह्मा के पुत्र के लिनेज बता रहे हैं. तो पहला वंश है लिनेज ऑफ अधर्म. तो पहले श्लोक में बता दिया जो ऊर्ध्व रेतसा जो है कुमार आदि. Another son of Lord Brahma was irreligion, whose wife's name was falsity. From their combination were born two demons named Damba or bluffing and Maya, that is cheating. These two demons were taken by a demon named Niruti, who had no children. देखिए प्रभुपाद परपट में क्या कह रहे हैं. It is understood herein that Adharma, irreligion, was also son of Brahma, and he married his sister Mrisha. ये देखिए चार्ट में है ना, ब्रह्मा से अधर्म और मृषा उत्पन्न हुए. irreligion and falsity. मृषा मीन्स falsity and अधर्म मीन्स irreligion. और ब्रह्मा जी ने इनको भाई बहन के रूप में उत्पन्न किया. It is understood herein that Adharma, irreligion, was also son of Brahma, and he married his sister Mrisha. This is the beginning of sex life between brother and sister. Incest, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है incest, INCEST. भाई बहन के बीच में विवाह और समागम, उनसे पुत्र की उत्पत्ति, ये बहुत बड़ा अधर्म है. इसका तो नाम ही अधर्म है. राइट, तो वो तो वही करने वाला है. This unnatural combination of sex life can be possible in human society only where there is adharma or irreligion. It is understood that in the beginning of creation, Brahma created not only saintly sons like Sanaka, Sanatan, and Narad, but also demoniac offspring like Niriti, Adharma, Damba, and falsity. Everything was created by Brahma in the beginning. Regarding Narad, it is understood that because his previous life was very pious and his association very good, he was born as Narad.
Others were also born in their own capacities according to their backgrounds. The law of karma continues birth after birth, and when there is a new creation, the same karma comes back with the living entities. Hmm. They are born in different capacities according to karma, even though their father is originally Brahma. क्योंकि ये तो पिछले जन्म में अपना कर्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे ना, इसलिए अभी वापस उसी के हिसाब से उनको शरीर मिलेगा नया, भले ही वो ब्रह्मा जी के पुत्र हो. Who is the exalted qualitative incarnation of the Supreme Personality of Godhead? Maitreya told Vidura, O great soul, from Dambha and Maya were born greed and Nikriti or cunning. देखिए यहां, तो अधर्म और मृषा से कौन उत्पन्न हुआ? दंभ और माया. ठीक है. और इसको नृत्य नामक असुर लेकर गया था इनको. और दंभ और माया से उत्पन्न हुआ कौन? ग्रीड एंड निकृति. लोभ एंड निकृति. लोभ मीन्स ग्रीड, निकृति मीन्स कनिंगनेस. From their combination came children named Krodha and Himsa. And from their combination were born Kali and his sister Drukti, harsh speech. O greatest of all good men, by the combination of Kali and harsh speech, तो कली एंड द्रुक्ति, राइट, उनके कॉम्बिनेशन से कौन उत्पन्न हुआ? मृत्यु और भीति, डेथ एंड फियर. From the combination of Mrityu and Bhiti came children named Yatana, excessive pain, and Niraya, hell. मृत्यु और भीति से उत्पन्न हुए यातना और निरय. My dear Vidura, I have summarily explained the causes of devastation. One who hears this description 3 times attains piety and washes the sinful contamination from his soul. Perfect. The creation takes place on the basis of goodness, but devastation takes place because of irreligion. That is the way of material creation and devastation. Here it is stated that the cause of devastation is adharma or irreligion. The descendants of irreligion and falsity, born one after another, are bluffing, cheating, greed, cunning, anger, envy, quarrel, harsh speech, death, fear, severe pain, and hell. All these descendants are described as signs of devastation. If a person is pious and hears about these causes of devastation, he will feel hatred for all these. And that will cause his advancement in the life of piety. है ना, वो उनके प्रति तिरस्कार की भावना डेवलप करेगा ये बैड क्वालिटीज के प्रति, और फिर ऑटोमेटिकली वो पुण्यशाली बनेगा, है ना, उसका पुण्यमयी जीवन में आगे बढ़ेगा, प्रगति होगी. Piety refers to the process of cleansing the heart. As recommended by Lord Chaitanya, one has to cleanse the dust from the mirror of the mind, Chetodarpanamarjanam, and then advancement on the path of liberation begins. Here also the same process is recommended. Malam means contamination. We should learn to despise all the causes of devastation, beginning from irreligion and cheating,
and then we shall be able to make advancement in a life of piety. The possibility of our attaining Krishna consciousness will be easier, and we shall not be subjected to repeated devastation. The present life is repeated birth and death, but if we seek the path of liberation, we may be saved from repeated suffering. तो अपने जो हृदय में जो कलमश है, उसी की वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, राइट। जो हमारा चित्त जो मलिन है, उसकी वजह से बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसकी रेमेडी क्या है? कि अपने हृदय को शुद्ध करना है। हृदय को शुद्ध करने का कलयुग में जो मार्ग है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतु दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वाप। तो चित्त का मार्जन केवल हरि नाम से हो जाता है, और वो सभी रिपीटेड सफरिंग से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ विराम दे रहा हूँ। मंडे को हम लोग छठे श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रश्न इस संबंध में या पहले के टॉपिक में कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल क्लोज द सेशन नाउ। You have explained wonderfully, Guruji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Radha. ठीक है, Yes, sir. क्लोज करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपका हरे कोई सवाल है क्या रजत जी? यस सर जी, खाली एक सर जी, नारद जी के साथ सना का भी, वो भी प्योर लाइक वो जो ब्रह्मचारी में वो थे, मतलब कि वो खाली ओनली टू सेंस ना सर जी, बाकी सब अलग अलग थे। नहीं, यहाँ ब्रह्मचारियों के नाम दिए हैं ना, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के नाम तो दिए हैं यहाँ। जिसमें नारद जी और एक सना का वो भी एक वो भी थे ना, जो थोड़ा कैटेगरी अलग थी, मतलब कि जो प्योर में जो बाकी दो तो उस पे चले गए थे, डेमोनिक में जो वो ले गई थी, तो सना का भी नारक वाली भी कैटेगरी में थे। नारद मुनि देवर्षि हैं, ठीक है, और सनक ठीक है, और सनकादि जो ऋषि हैं वो ब्रह्मर्षि की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। थैंक ठीक है, यू, थैंक यू। ओके। हरे कृष्णा। हरे वांछा कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, महामुनि व्यास की जय। इसके जय प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद, कृष्णा, दंड प्रणाम। प्रणाम जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। I will close the हरे session. Hare Krishna. हरे कृष्ण।